लुक्स मैटर करती हैं लेट मैरिजेस में? क्योंकि अक्सर देखा है कि जब आप मिड 30s में या लेट 30s में लड़के स्पेशली जब चले जाते हैं तो जाहिर है उनको भी फिजिकली वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं रह पाते अपने करियर की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से। उस टाइम पे शायद उनकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड ना हो। तो क्या लुक्स मैटर करती हैं उस टाइम पे भी? आजकल बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। मतलब आपके पास लाइक डिमांड ये वाली भी आती है डिमांड आती है। कि जो लड़का है उसकी लुक्स बहुत अच्छी हों? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिमांड लड़कियों की तरफ से आ रही है। अच्छा, कि ठीक है। पहले तो हमारे एक माइंडसेट ये था हाँ। कि शायद ये डिमांड सिर्फ लड़कों की तरफ से आती है हम्म, कि उनको हूर परी चाहिए। हाँ, और जो है ना आसमान से वो करिश्मा कपूर या जो है ना कतरीना कैफ चाहिए। ठीक है। लेकिन अब लड़कियों की डिमांड इस तरह की हो गई है कि वो हाँ, 35-36 की भी होकर, मतलब ठीक मेरे है। पास ऐसे कई केसेस हैं जो लड़कियां 38, हाँ, 37, 39 की हैं। हाँ, लेकिन अब उनके लिए जो रिश्ता आएगा, मतलब वो 40 का तो नहीं होगा, 45 ठीक है, का होगा। ठीक है। और 45 तक वही लड़का फिट रह सकता है जिसको हाँ, थोड़ी सी अपने ऊपर देखने की फुर्सत हाँ, मिली बिल्कुल। हो, उसके हुँ, इर्द गिर्द हालात नॉर्मल रहे हों, हुँ, या बाज बड़े करियर ओरिएंटेड लड़के होते बिल्कुल हैं और ना, टाइम नहीं वो मिलता कहते हैं जी अक्सर। हम अपना घर बनाएंगे, फिर हम अपने आप को सेट करेंगे, हाँ, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, फिर हम शादी की तरफ आएंगे। हाँ, या इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं, किसी के पेरेंट्स बीमार होते हैं, ठीक वो है, उनके लुक आफ्टर में इतने बिजी हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां, ठीक है, तो वक्त उनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है। लेकिन ये डिमांड ना मेरे हिसाब से बड़ी गलत है। अच्छा, जो लड़कियाँ करती हैं कि नहीं जो लड़का हमें चाहिए एज़ अ लाइफ पार्टनर वो हैंडसम होना चाहिए। हाँ, मेरे ठीक हिसाब है। से और ये लड़कों डिमांड, की फिर क्या डिमांड आती है लेट मैरिजेज़ में? वो कहते हैं लड़की स्लिम स्मार्ट हो ठीक और है, प्रेजेंटेबल हो। ठीक है। एज चाहे जितनी भी हो। एज मैटर करती है लड़कों ठीक के है, लिए, ठीक है। बल्कि लड़कों के हुँ, लिए भी नहीं इतनी मैटर करती। फिर वही मैं बात कहूंगी, हुँ। जो हमारा सोसाइटी प्रेशर है ना, ये हमारी शादियों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। हाँ, बिल्कुल, ये कि तो ये जो है। सोसाइटी प्रेशर, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हाँ, हमारे खानदान के लोग हैं, हुँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं, बहन हुँ, भाई हैं, वो इतना एक बच्चे या बच्ची को मेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है। शादी करते हाँ। वक्त ना, कि वो समहाउ इस तरह की अच्छा, सिचुएशंस इस तरह की क्रिएट कोई करें। डिमांड आती है लड़के या लड़के के घर वालों की तरफ से कि जो लड़की है वो बाद में जॉब नहीं करेगी हाँ या करियर अपना नहीं लेके चल सकती चाहे वो लेट मैरिज ही हो? जी बिल्कुल, ये ऑफ एंड ऑन हमारे पास ये वाली डिमांड ठीक है। आती है। अच्छा, हाँ ठीक है। सोफ़िया साहिबा अक्सर जो मैच मेकर्स होते हैं ना उनके खिलाफ एक शिकायत हमें भी सुनने को मिलती है, वो ये है कि पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद 1-2 रिश्ते दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। हम्म ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है? क्या वाक़ई ये बात सच है कि 1-2 रिश्ते दिखाने के बाद फिर मैच मेकर्स बिल्कुल बैक ऑफ कर जाते हैं या गायब हो जाते हैं? अच्छा, ये तो तुमने ना मेरा नाजुक रग छेड़ दिया है, अच्छा, दुखती रग छेड़ दी है। दुखती रग छेड़ी है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली देखो अब ना टाइम बड़ा चेंज हो गया हुआ है। ठीक है। हो सकता है बहुत सारे मैच मेकर्स ऐसे हों, हुँ, लेकिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ या जिनके साथ मैं काम करती हूँ, हाँ, नॉर्मली हमारी जो फैमिलीज हमारे पास आती हैं ना, वो ये समझती हैं कि इधर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है ठीक है, और इधर हमें वो अपनी बास्केट में से ना रिश्ते निकाल के दे देंगे और हमारा रिश्ता डन हो जाएगा। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता। जब हाँ, हम उनको फर्स्ट, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है हुँ, कि शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया, तो हुँ। मैं बड़ा परफेक्ट मैच फर्स्ट में ही दिखा देती थी। अच्छा, उससे क्या होता था, हाँ। लोग कहते थे अभी तो रजिस्ट्रेशन कराई है, तो अच्छा, अभी हमें इससे अच्छा और मिल सकता है। ठीक है। और उसमें क्या होता था कि फिर मतलब दिमाग की दही बना देते हैं ये हुँ, लोग ना, ठीक है, अपनी डिमांड्स रख रख के, ठीक है। कि वो ये समझते हैं कि इनको चूंकि हमने रजिस्टर्ड हुए हैं, तो हुँ, अब इन्होंने तो हमें ना एक हांडी के अंदर मसाले सारे डाल के, हाँ, चावल डाल के, चिकन डाल के एक मजेदार सी बिरयानी बना के दे देनी है ना। ठीक है। तो ऐसा हाँ, पॉसिबल नहीं है यार। ठीक है। तो हाँ, अब ये आप अपनी डिमांड्स को कम कर दें, हुँ, हम फोन भी उठा लेंगे, हम हाँ। आपका रिश्ता भी करा देंगे। तो क्या ड्यूरेशन क्या होती है या टाइम एस्टिमेशन अगर मैं ये पूछूं कि किसी भी रिश्ते का फॉर एग्जांपल एवरेज ही बात कर हाँ, लेते हैं एवरेज 6 कर। महीने या साल के अंदर कितने आप उनको चॉइसेस दिखा देती हैं, कितने रिश्ते दिखा देती हैं और उसके बाद फिर कितनी देर में वो फाइनल करते हैं अच्छा फलक, एवरेज? इस पे मैं तुम्हें बताऊं कि लड़कों की तो हाँ, दिक्कत ही नहीं आती ना, हम्म, मतलब मेरे पास अब तक जितने भी लड़के रजिस्टर्ड हुए हैं, हम्म, सिवाय एक या दो के ठीक है। 6 महीने मैक्सिमम पीरियड है हाँ, कि जो इस सोच के साथ आते हैं कि जी हम्म, अब शादी करनी है, बिल्कुल, हमें विंडो शॉपिंग नहीं करनी। मैं ठीक है। लफ्ज यूज करती हूँ विंडो शॉपिंग का हाँ, ना, ठीक कि है। बाज लोग आते ही सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए, जी हम्म, ये पकड़े 50,000, आप जो है ना हमें रिश्ते दिखाएं ना, अच्छा, इस हाँ, सोच के साथ भी लोग आते ठीक हैं है। ना। और फिर देखते रहते हैं, 1-2 साल गुजर जाता है और वो रिश्ता नहीं करते। लेकिन नॉर्मली जो है ना, अब मेरा अपना असूल ये है कि जब हम्म, तक रिश्ता नहीं हो जाएगा
मैं आपको रिश्ता दिखाऊंगी, ना ही ठीक मैं है। आपसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की बात करूंगी ठीक कि है। जी 1 साल पूरा हो गया है, हाँ, आप मुझे दोबारा से रजिस्टर्ड हो। ठीक मेरा है। ये असूल नहीं है। हाँ। लेकिन नॉर्मली, अच्छा अब ये बात मैं बताऊं कि मैच बनने की बात, हमारे पास ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं जो हमें लगता है कि ये तो रिश्ता मिनटों में हो जाएगा, हाँ, और वो साल गुजर जाता है, 2-2 साल गुजर जाता है। तो बड़ी क्या प्यारी वजह है? बच्चियां होती हैं, क्या वजह है? डिमांड ज़्यादा है? रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। ठीक है। देखो हुँ, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हुँ, अब अगर लड़की हिजाब लेती है हुँ, तो जो कंपैटिबिलिटी हमें मिल रही होती है, उनकी डिमांड होती है लड़की हिजाब ना करती हो, ठीक है। अच्छी फैमिली हाँ, बैकग्राउंड की हो, हुँ, सब कुछ हो, सेटल्ड बिजनेस क्लास की हो, सब कुछ मैच कर रहा होता है। हुँ, यहाँ आकर बात खराब हो जाती है, लड़की हिजाब करती है या ठीक सर है। ढांपती है। लड़की मॉडर्न है हाँ, तो यहाँ आकर मसला खड़ा हो जाता है, लड़के वालों की तरफ से डिमांड है कि जी हुँ, लड़की हिजाब करती हो, यानी बहुत कंपैटिबल रिश्ता होगा। ठीक है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों के हुँ, ऊपर जो है ना चीज़ें जो हैं वो डिफर कर जाती हैं। ठीक है। कास्ट का इशू आ जाता है हाँ, कि जी कास्ट हमने, का इश्यू तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में अभी भी एग्ज़िस्ट करता है। मतलब कास्ट, अब लोग पढ़ लग चुके हैं, हाँ, बाशऊर हो गए हैं, हाँ, अपने अपनी ग्राउंड मतलब अपने पीछे से वो बाहर आ चुके हुए हैं, हुँ, लेकिन हमारे अभी तक वही कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, तो मतलब इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। हाँ, मैं ठीक ये है, कहती हूँ, देखो मैं पहले रिश्ता आपको आपकी कास्ट में ही दिखाऊंगी, ठीक कोशिश है। मेरी यही हुँ, होगी कि भी कास्ट में ही देख लो, ज़्यादा हुँ, अच्छा हो जाता है। कल्चर मैच करता है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं बिल्कुल। आपकी, हुँ, उठना बैठना मैच करता है, वैल्यूज़ मैच करती हैं। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, बहुत अच्छा रिश्ता है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा मिलजुलने में कोई हर्ज नहीं हाँ, है। बिल्कुल। कोई फ़ोन पे आपकी बेटी या बेटे को घसीट के अपने घर नहीं ले जाएगा, हाँ, कोई मिलने में आपके बेटी को निकाह नहीं पढ़ा देगा। ठीक है। आप मिले जुलने तो सही, मिलोगे ही नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। ठीक है। सोफिया साहिबा, आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं और जैसे ही वो अर्ली 30s में, मिड 30s में पहुंचती है या इवन लेट 20s में भी पहुंचती हैं, तो वो लेट मैरिज का एक ना टैग लग जाता है और उसके बाद फिर जब वो मैच मेकर के को कांटेक्ट करती हैं तो फिर उनको दूसरी शादी के रिश्ते दिखाए जाते हैं कि नहीं, अब आपकी उम्र बढ़ गई है तो अब तो दूसरी शादी के लिए अवेलेबल हैं, चाहे उसके बच्चे ना हो या जो भी मामलात हैं। लेकिन फिर दूसरी शादी के रिश्ते क्यों दिखाए जाते हैं? सिंगल वाले क्यों नहीं दिखाए जाते? ये बहुत बड़ा पॉइंट है फलक, वो इसलिए कि हमारे पास जो लड़के फिल्टर होकर आते हैं हाँ। एज 30 प्लस के, हुँ, वो बहुत कम होते हैं जो कि सिंगल हों। ठीक है। उनके वही होते हैं, या तो वो डॉक्टर हो चुके होते हैं तो हाँ। 32-33 बन चुके होते हैं, ठीक है। या फिर ये कि अब्रॉड वो गए होते हैं तो एज अ सिटीजनशिप लेते लेते हाँ, उन्हें इतना टाइम टाइम गुजर लग जाता है कि वो 35-36 के हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो रेशो है ना, हुँ, वो 30 से कम लड़कों की है। ठीक है। और यही वजह है कि वो फिर दूसरी शादी के जो रिश्ते होते हैं, वही दिखाए जाते हैं ये मैचमेकर्स की मजबूरी तरफ बन से। जाती है, ठीक है। हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं हाँ, ये कहती हूँ इसमें हर्ज तो कोई नहीं है ठीक है। कि हुँ, अगर हम हर मामले में, शादी के मामले में, हक महर के मामले में हुँ, इस्लाम शरा बीच में लेकर आ जाते हैं, हाँ, तो इस्लाम तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सबक देता है ना, बिल्कुल। तो इसमें सोफिया हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल, सोफिया साहिबा, अब ज़रा दूसरी शादी की भी बात करते हैं। बहुत सारे आपके पास रिश्ते ऐसे भी आते होंगे, जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होंगे। उनकी फिर क्या डिमांड होती है और उनकी क्या ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उनको दूसरी शादी करनी पड़ रही होती है? सॉरी टू से दैट, मैं दूसरी शादी वाले केस लेती ही नहीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मैच मेकर्स तो लेते हैं। लेते हैं लेकिन मैं नहीं हाँ, लेती, ठीक है। क्योंकि देखो फलक, मैं ये दूसरी शादी को हुँ, कोई बुरा नहीं समझती। मेरे अपने घर में मिसाल मौजूद है, हुँ, एक छोड़ दो मिसाल मेरे बहुत करीबी सिबलिंग्स का। हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ उसके पीछे एक फैक्टर ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए हाँ, कि जो आपको आने वाली को भी हाँ, कंफर्टेबल करे, और जो पहले मौजूद है उसको भी पता हो कि बिल्कुल। ये रीज़न है कि जो मेरा हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी कर रहा हाँ, है। ठीक है। अभी आपके पास कौन-से रिश्ते अवेलेबल हैं ताकि जो हमें देख रहे हैं वो आपसे राब्ता कर सकें और जो उनको समझ में आए रिश्ता, उसके हवाले से फिर बातचीत आगे बढ़ सके? अच्छा, मैं मेल्स का ही ज़िक्र करूँगी ठीक क्योंकि है। नॉर्मली जो हुँ, होते हैं लोग, वो ज़्यादातर फीमेल्स का करते हैं कि जी ठीक है। लेट मैरिज हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ लेट मेल्स जो है ना वो फिर बड़े पिकी हो जाते हैं ना, जब हाँ, कहते हैं 35 साल के तो हो ही गए हैं, हाँ, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना ना। ठीक है, तो इस मामले में अब मेरे पास बिजनेस क्लास से एक लड़का है 35-36 का, ठीक है। और अच्छा है, बहुत सेटल्ड लोग हैं, मेरा हुँ, अपना देखा भाला, क्योंकि नॉर्मली मैं विजिट ज़रूर करती हूँ हाँ, या फैमिली से मिलती ज़रूर हूँ ठीक है। ताकि मुझे बताने में आसानी हो। हुँ, बिजनेस क्लास का है, उनकी क्या डिमांड है, उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि एक तो एवरेज हाइट हो, ठीक है। और दूसरा ये कि लड़की प्रेजेंटेबल हो, पढ़ी लिखी हो, हाँ,
चूंकि ठीक लड़का है। पतला दुबला है हम्म, तो अब उसके साथ लड़की भी उसके हिसाब से ही उसके हाइट को सूट करती हुई ठीक है। और उसके जिसको कहते हैं ना फिजिक को सूट करती हुई लड़की हो। ठीक कि है। अगर लड़का स्लिम स्मार्ट है हाँ और एवरेज हाइट का है तो उसके साथ में एक लंबे कद की लड़की की हाँ डिमांड नहीं बिल्कुल कर सकती। ठीक है। फिर दूसरा एक और लड़का है हाँ जो कि 30 एज का है ठीक और है। इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। हम्म, कैनेडियन सिटीजन है ठीक तो है। समहाउ पता नहीं इसके क्या आ जाती है रुकावट और इसका रिश्ता जो है ना वो हम्म, रह जाता है। ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट है, बड़ा अच्छा सेटल्ड है, ठीक है। कनाडा में होता है हाँ और सिंगल बच्चा है। हाँ अपना मेरा देखा हुआ बड़ा अच्छा शरीफ बच्चा है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और मेरे पास है 35 इयर्स हम्म, ओल्ड, यूके सिटीजन है और ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट है। ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छी फैमिली की। हाँ अब अच्छी फैमिली से मुराद ये होती है कि देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी मिडिल क्लास फैमिली को अच्छी फैमिली नहीं गर्दानेंगे, ठीक है। लेकिन फैमिली टू फैमिली मैच चाहिए होता हाँ है। बिल्कुल, ताकि उनकी थोड़ी बहुत जो वैल्यूज हो वो मैच कर रही हूँ। ग्रूमिंग मैच हाँ करती है ना, ठीक देखो है। स्कूलिंग मैच करती है ना।